15 साल की सत्ता सिर्फ एक दिन में खत्म। आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ? 21 करोड़ कैश, भर्ती घोटाला और जनता का गुस्सा, क्या यही बना टीएमसी की हार की वजह? बंगाल में अंदर ही अंदर क्या पक रहा था जिसे ममता बनर्जी ने अपना बेटा कहा, उसी ने उनकी राजनीति खत्म कर दी। देखते हैं आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, 4 मई 2026 सुबह के ठीक 8:32 कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना केंद्र के बाहर हजारों लोग खड़े थे। ईवीएम की स्क्रीन पर अंक बदल रहे थे और जो नाम सबसे ऊपर चमक रहा था वो था शुवेंदु अधिकारी, बीजेपी का वो नेता जिसे ममता बनर्जी ने कभी अपना बेटा कहा था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपनी ही सीट पर 105 वोटों से हार गई थीं। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह इतिहास था। 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 206 सीटें जीती थीं। टीएमसी सिकुड़कर 70 के आसपास रह गई। 15 साल की सत्ता एक ही झटके में खत्म। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए आखिर कैसे हुआ ये? वो ममता बनर्जी जिसने 2021 में 215 सीटें जीती थीं, जिसने खुद पीएम मोदी को चुनौती दी थी, वो सिर्फ 5 साल में कैसे ढह गई? इसका जवाब है भरोसे के टूटने की एक लंबी कहानी में। लेकिन इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा 2011 में। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां 34 साल तक वाम मोर्चे की सरकार रही, जहां लाल झंडे की आंधी में कोई दूसरा रंग नहीं टिक पाता था। और फिर आई एक आंधी, नाम था ममता बनर्जी। ममता ने 2011 में वाम मोर्चे को धूल चटा दी। 184 सीटें, परिवर्तन का नारा। जनता ने उन्हें अपना मसीहा माना। दीदी बन गई वो पूरे बंगाल की। 2016 में फिर जीती 211 सीटें। 2021 में जब पूरा देश सोच रहा था कि बीजेपी की लहर बंगाल को बहा ले जाएगी, ममता ने फिर जीत दर्ज की 215 सीटें। लेकिन इसी चुनाव में वो नानी ग्राम से हार गई थीं। शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था। एक छोटी हार जो आने वाले तूफान की पहली बिजली थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जो आदमी 2021 में ममता को नानी ग्राम में हराया, वही 2026 में उन्हें भवानीपुर में भी हराएगा। यह संयोग नहीं था, यह एक रणनीति थी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 2022 में। जुलाई की एक सुबह 23 जुलाई 2022 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पहुंचे टीएमसी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर। उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोप था पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले में संलिप्तता। यह घोटाला क्या था? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपए की रिश्वत। नौकरी चाहिए, पैसे दो। मेरिट वो तो बस कागज पर थी। और जब एड ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दक्षिण पश्चिम कोलकाता के फ्लैट पर छापा मारा तो जो मिला वो देश ने पहले नहीं देखा था। 21 करोड़ रुपए नकद, 50 लाख के गहने, 70 लाख के और गहने, नोटों के बंडल बेड के नीचे, अलमारी में, बैग में। यह कोई फिल्म का सेट नहीं था, यह बंगाल की शिक्षा व्यवस्था की कब्र थी। लाखों युवा जो साल साल तैयारी करते रहे, उनका सपना बिक रहा था 25-30 लाख रुपए में। और जो खरीद नहीं सकते थे वो सड़कों पर थे, धरने पर, कोर्ट में। ममता सरकार ने मंत्री को बर्खास्त जरूर किया, लेकिन बंगाल की जनता ने देख लिया था असली चेहरा। क्या यही परिवर्तन था जो 2011 में वादा किया गया था? और फिर आया वो रात जिसे बंगाल कभी नहीं भूलेगा। 9 अगस्त 2024 की रात। आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता। एक महिला डॉक्टर ट्रेनी अपनी ड्यूटी के दौरान बलात्कार और हत्या की शिकार हुई अस्पताल के सेमिनार हॉल में, जहां वो थोड़ी देर आराम करने गई थी। यह घटना पूरे देश को हिला गई। कोलकाता की सड़कों पर हजारों लोग उतरे, डॉक्टर, छात्र, महिलाएं। रिक्लेम द नाइट का नारा, मोमबत्तियां, आंसू। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस मामले को लेकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगीं। ममता सरकार पर आरोप लगे सबूत नष्ट करने के, जांच में देरी करने के। शुवेंदु अधिकारी कह रहे थे दीदी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है।
बीजेपी की राष्ट्रीय टीम ने इस मुद्दे को देशव्यापी बनाया और बंगाल की माताएं, वो वोटर जिन्हें टीएमसी अपना अजेय किला मानती थी, वो डोलने लगी थी। आप जानते हैं 2021 में ममता की जीत में महिला वोटरों की सबसे बड़ी भूमिका थी और 2026 में उनकी हार में भी। 2026 का चुनाव आने से पहले एक और विस्फोट हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की। परिणाम चौंकाने वाला था। लगभग 91 लाख नाम हटाए गए, करीब 12% मतदाता। इनमें से 60 लाख से अधिक को अनुपस्थित या मृत घोषित किया गया और 27 लाख के मामले अभी भी न्यायाधिकरणों के सामने लंबित थे। टीएमसी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कहा, असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय और प्रवासी मजदूर निशाने पर हैं। बीजेपी ने कहा, फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं, घुसपैठियों का नाम काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया की निगरानी की। फरवरी 2026 में कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया 150 जिला सत्र न्यायाधीशों को सर प्रक्रिया में मदद के लिए लगाया जाए। यह विवाद सुलझा नहीं, लेकिन एक बात तय थी, बंगाल का चुनाव इतिहास की सबसे करीबी और निर्णायक लड़ाई बनने वाला था। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी मैदान में आया। बीजेपी ने मातुआ समुदाय को वादा दिया, बंगाल में बीजेपी सरकार आई तो CAA के तहत नागरिकता की प्रक्रिया तेज होगी। तीर था जो बीजेपी ने सालों से साधा था। 23 और 29 अप्रैल 2026 दो चरणों में मतदान, 92.93%। यह रिकॉर्ड मतदान था। पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे अधिक 2011 को भी पार किया। कोलकाता के हाई राइज इलाकों में जहां पहले वोट कम पड़ते थे, इस बार नए मतदान केंद्र खुले। बुजुर्गों ने बिना डर के वोट डाला। गुजरात से ट्रेन में मजदूर वापस आए। टीएमसी ने आरोप लगाया, बीजेपी ने बाहर से वोटर बुलाए। बीजेपी ने कहा, यह उनके अपने घर के लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में कॉलेज मोड़ पर झालमुड़ी खाई। यह वायरल हुआ, लेकिन बीजेपी का असली हथियार था जमीनी कार्यकर्ता नेटवर्क, बूथ मैनेजमेंट। 4 मई 2026 मतगणना का दिन। सुबह से ही रुझान साफ थे। बीजेपी 160, 170, 180, 190 सीटें। बहुमत का आंकड़ा 148 बहुत पीछे छूट चुका था। टीएमसी मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर से 26, 404 वोटों से हारी। दिलीप घोष खड़गपुर सदर से 30, 506 वोटों से जीते। और भवानीपुर, वहां एक ऐतिहासिक लड़ाई चल रही थी। शुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, वही ममता जिन्होंने इसे अपनी जान की लड़ाई बताई थी, जो 2021 में नानीग्राम से हारकर भवानीपुर के उपचुनाव में जीती थीं, जिनके लिए यह सीट एकमात्र सहारा थी। रुझान पलटते रहे। पहले ममता आगे, फिर शुवेंदु, फिर ममता, फिर शुवेंदु। और जब अंतिम परिणाम आया, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया। भवानीपुर के एग्जाइट क्रॉसिंग पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता ढोल बजाते, भगवा झंडे लहराते थिरक रहे थे। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे आसमान चीर रहे थे। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह 15 साल के संघर्ष का जवाब था। अंतिम आंकड़ा, बीजेपी 206 सीटें, टीएमसी लगभग 70 सीटें। 1937 के बाद पहली बार बंगाल में कोई दक्षिणपंथी दल सत्ता में आया। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा किया जो भारतीय लोकतंत्र में अभूतपूर्व था। उन्होंने हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया। आरोप लगाया चुनाव में धांधली हुई। नतीजे स्वीकार नहीं। 7 मई 2026 को जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तब जाकर ममता का मुख्यमंत्री पद समाप्त हुआ। संविधान ने काम किया, लोकतंत्र जीता। 92.93% मतदान। जनता ने बोल दिया था, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। ममता बनर्जी ने 15 साल राज किया, लेकिन भर्ती घोटाले में 21 करोड़ नकद। आरजी कार की बेटी को न्याय नहीं, फर्जी वोटरों का संरक्षण। युवाओं की नौकरियां बिकती रहीं और जनता चुपचाप देखती रही। लेकिन जनता हमेशा के लिए नहीं भूलती।
भारत का मतदाता सबसे बड़ा न्यायाधीश है। 4 मई 2026, वो दिन जब बंगाल ने 15 साल का हिसाब चुकाया। अब एक सवाल आपके लिए, क्या सर ने सच में फर्जी वोटर हटाए या असली वोटर काटे गए? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यह सवाल अभी भी बंगाल में गर्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही और डीक्लासिफाइड कहानियां आती रहेंगी। जय हिंद,